मकर राशि वालों, क्या आपको भी पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि जिंदगी बस एक ही जगह पर अटक सी गई है? आप मेहनत कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो परिणाम आपको मिलने चाहिए वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। एक अजीब सी बेचैनी है मन में, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आप सोच रहे हैं कि आखिर वो कौन सा कदम है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। आपके अंदर का डर, आपकी झिझक आपको कोई भी नया कदम उठाने से रोक रही है। आपको लगता है कि अगर मैंने ये किया और फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मैंने अपनी नौकरी छोड़कर वो काम शुरू किया जो मैं हमेशा से करना चाहता था और वो नहीं चला तो मेरा क्या होगा? मकर राशि वालों, आपके दिमाग में इस वक्त हजारों सवाल चल रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको बताने आई हूं कि अगले 24 घंटे आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहे हैं जहां आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप आज पीछे हट गए तो शायद आने वाले कई सालों तक आपको इसी जगह पर रुकना पड़े। क्या आप तैयार हैं अपने डर का सामना करने के लिए? वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहती हूँ। कई बार जीवन में हम बहुत परेशान होते हैं। हमें समझ नहीं आता कि रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, पैसे क्यों नहीं टिक रहे या काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं। हम भगवान से पूछते हैं कि आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये दुख, ये तकलीफें इंसान को अंदर तक तोड़ देती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके हर सवाल का जवाब, आपकी हर परेशानी का हल आपकी अपनी जन्म कुंडली में छिपा होता है। जब तक आप अपनी परेशानी की असली जड़ को नहीं समझेंगे, तब तक सही उपाय नहीं कर पाएंगे। मैं आपके इस दर्द को समझती हूँ। अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरा समय देगी और आपकी हर उलझन को सुलझाने में आपकी मदद करेगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। मकर राशि वालों, आप लोग बहुत मेहनती होते हैं। धरती की तरह आप में सहनशीलता होती है। आप हवा में महल नहीं बनाते, बल्कि जमीन पर रहकर पक्की नींव रखने में विश्वास करते हैं। लेकिन आपकी यही खूबी कई बार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आप अपने कंफर्ट जोन में इतने ज्यादा ढल जाते हैं कि आप बदलाव से डरने लगते हैं। आपको लगता है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बस चलने दो। कुछ नया करने में अगर नुकसान हो गया तो? लेकिन मेरे मकर राशि के दोस्तों, ब्रह्मांड और ग्रह नक्षत्र हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आज जो मैं आपको रिस्क लेने की बात कह रही हूँ, वो मैं हवा में नहीं कह रही। इसके पीछे बहुत बड़ा ज्योतिषीय कारण है। आपके राशि के स्वामी स्वयं कर्म फलदाता शनिदेव हैं, और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वर्तमान समय में शनिदेव मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि आपकी कुंडली का तीसरा भाव है। अब आप सोचेंगे कि तीसरे भाव में शनि के होने से रिस्क लेने का क्या मतलब है? तो मैं आपको बताती हूँ। ज्योतिष में जन्म कुंडली का तीसरा भाव होता है पराक्रम का, साहस का, आपकी हिम्मत का और जीवन में बड़े रिस्क लेने का। जब आपके अपने स्वामी ग्रह शनिदेव तीसरे भाव में बैठे हैं, तो वो आपसे क्या चाहते हैं? वो आपसे कह रहे हैं कि उठो, अपनी चादर से बाहर निकलो, अपनी हिम्मत दिखाओ। अगर तुम आज रिस्क नहीं लोगे, अगर तुम आज अपने डर से नहीं लड़ोगे, तो तुम वहीं रह जाओगे जहां आज हो। शनि आपको निडर बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी पुरानी सोच की जंजीरों को तोड़ दें। अगले 24 घंटों में आपके सामने ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां आपको एक कड़ा फैसला लेना पड़े। हो सकता है कि नौकरी में कोई नया प्रोजेक्ट आपके सामने आए या व्यापार में कोई ऐसी डील मिले जिसमें शुरुआत में नुकसान का डर हो सकता है कि किसी रिश्ते में आपको अपनी बात पूरी हिम्मत के साथ रखनी पड़े। आपको लगेगा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। लेकिन यही वो पल होगा जहां आपको शनिदेव की दी हुई हिम्मत का इस्तेमाल करना है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत ही सच्ची और प्रेरणादायक कथा सुनाना चाहती हूँ। आपने बाज के बारे में जरूर सुना होगा। बाज पक्षियों का राजा होता है, आसमान में सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन आपको पता है, जब वो 40 साल का होता है तब उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा और भयानक मोड़ आता है। 40 साल की उम्र तक आते आते बाज के जो पंजे होते हैं जिनसे वो अपने शिकार को पकड़ता है, वो इतने लंबे और लचीले हो जाते हैं कि वो काम करना बंद कर देते हैं। उसकी जो तेज और नुकीली चोंच होती है वो आगे की तरफ मुड़ जाती है, जिससे वो कुछ खा नहीं पाता। और उसके जो पंख होते हैं जो उसे आसमान में उड़ने की ताकत देते हैं, वो इतने भारी हो जाते हैं कि उसके सीने से चिपक जाते हैं।
अब उस 40 साल के बाज के पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, वो कुछ न करे, भूखा रहे और तड़प तड़प कर अपनी जान दे दे। और दूसरा रास्ता, वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ले, एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरे जो दर्द से भरी हो लेकिन उसे एक नया जीवन दे सके। आप जानते हैं बाज क्या चुनता है? वो बाज हार नहीं मानता। वो उड़कर एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है और अपनी एक नई शुरुआत करता है। सबसे पहले वो अपनी उस मुड़ी हुई चोंच को पत्थरों पर मार मार कर लहूलुहान करके तोड़ देता है। वो असहनीय दर्द सहता है। फिर वो इंतजार करता है एक नई चोंच के उगने का। जब नई चोंच आ जाती है तो वो उस नई चोंच से अपने उन पुराने पंजों को खींच खींच कर उखाड़ देता है। जब नए पंजे आ जाते हैं तो वो अपने उन भारी पंखों को अपने शरीर से नोचकर निकाल फेंकता है। इस पूरी दर्दनाक प्रक्रिया में लगभग 150 दिन यानी 5 महीने का समय लगता है। वो हर दिन मौत से लड़ता है, लेकिन 5 महीने के इस भयानक दर्द और रिस्क के बाद बाज की एक नई उड़ान शुरू होती है। उसे एक नया जीवन मिलता है और वो आने वाले 30 सालों तक फिर से उसी शान के साथ आसमान में राज करता है। मकर राशि वालों, मैंने आपको ये बाज की कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि आज आपके हालात भी उसी 40 साल के बाज की तरह हो गए हैं। आपके पुराने तरीके, आपकी पुरानी सोच, आपका डर, आपका कंफर्ट जोन, ये सब वो मुड़ी हुई चोंच और भारी पंख बन गए हैं जो आपको जिंदगी की नई ऊंचाई पर उड़ने से रोक रहे हैं। तीसरे भाव में बैठे शनिदेव आपसे कह रहे हैं कि तुम्हें भी बाज की तरह रिस्क लेना होगा। तुम्हें भी उस दर्द से गुजरना होगा जो नया करने में होता है। बदलाव कभी भी आसान नहीं होता। जब आप कुछ नया शुरू करते हैं तो लोग आप पर हंसेंगे, आप खुद पर शक करेंगे, रातों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन अगर आप उस डर के आगे घुटने टेक देंगे तो आप कभी भी वो नहीं बन पाएंगे जो आप बनने के काबिल हैं। अगले 24 घंटे के भीतर आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में एक कड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। तो हो सकता है आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाए जो आपको लगे कि आप नहीं कर पाएंगे, या शायद आप लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे हैं लेकिन सुरक्षा के डर से रुक जाते हैं। अगले 24 घंटे में आपको अपने अंदर की आवाज को सुनना है। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे अपनी नौकरी छोड़ दें। रिस्क लेने का मतलब है अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना और अपने हक के लिए आवाज उठाना। मकर राशि के व्यापारी अक्सर बहुत सुरक्षित होकर चलते हैं, लेकिन शनिदेव का तीसरे भाव में होना इशारा कर रहा है कि अब आपको अपने व्यापार में कुछ नए तरीके अपनाने होंगे। कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई पार्टनरशिप। डर लगेगा कि पैसा डूब न जाए, लेकिन बिना रिस्क के कोई भी व्यापारी आज तक बड़ा नहीं बना है। आपको अपने पराक्रम को जगाना होगा। रिश्तों में भी कई बार हम चुप रह जाते हैं ये सोचकर कि सामने वाला क्या सोचेगा। हम घुटन सहते रहते हैं, लेकिन अब समय आ गया है साफ साफ बात करने का। अगर कोई रिश्ता आपको सिर्फ दर्द दे रहा है तो उससे बाहर निकलने का रिस्क आपको लेना पड़ेगा। और जो विद्यार्थी किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने आराम का त्याग करना होगा। मकर राशि वालों, याद रखिए, भगवान ने आपको एक बहुत ही मजबूत इंसान बनाया है। आप किसी भी चुनौती से बाहर आ सकते हैं। आपके अंदर एक आग है, बस आपने उसे डर की राख से ढक दिया है। अगले 24 घंटे आपके लिए एक अलार्म की तरह है। जाग जाइए। अब वो समय नहीं है कि आप किस्मत के भरोसे बैठे रहें। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो अपने कर्मों से अपनी लकीरें खुद खींचता है। तीसरे भाव का शनिदेव आपको भरपूर ऊर्जा, साहस और जीतने की जिद दे रहा है। आपको बस पहला कदम बढ़ाना है। एक बार जब आपको पहला कदम उठा लेंगे तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। डर के आगे ही जीत है और आपका डर ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा कि मैं किस चीज से डर रहा हूँ। क्या मेरा डर मेरे सपनों से ज्यादा बड़ा है? मुझे पूरा विश्वास है कि मकर राशि के लोग अपने सपनों को कभी हारने नहीं देंगे। आप अपने जीवन में क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपको इससे कोई प्रेरणा मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार वालों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत मिल सके। जय त्रिकाल। शनिदेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपको जीवन के हर कदम पर सही फैसला लेने की ताकत दे। धन्यवाद। जय त्रिकाल।